नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे धनु लग्न के जातकों के बारे में, जिसे हम लोग सेजिटेरियस एसेंडेंट भी कहते हैं। अब है कि जैसे अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नजर घुमा ले तो दिख रहा है कि भाई आपका जो लग्नेश है, लग्नेश अभी उच्च का हुआ है, लेकिन वो अष्टम में जाके उच्च का हुआ है। ठीक है, तो अष्टम में लग्नेश का जाके उच्च का होना, वैसे तो कहते हैं कि भाई जो एक लग्नेश अष्टम में चला जाता है तो दो दोष बनता है, तो फिलहाल वो दोष तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो यहाँ पे फिर भी दिखाता है कि भाई स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ दिक्कतें तो यहाँ पे आ सकती है। बड़ी जो दिक्कत आनी थी वो बड़ी नहीं आएगी, थोड़ी छोटी आएगी, लेकिन दिक्कत तो कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर वहीं पे देखते हैं तो लग्नेश का संबंध अभी फिलहाल सूर्य के साथ भी बना है और बुध के साथ भी बना हुआ है। तो सूर्य के साथ बैठ के वो उसको थोड़ी सी ऊर्जा तो दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव कहा जाता है कि काफी डार्क हाउस होता है, तो वहाँ पे जब सूर्य खुद गोचर करेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो वो हेल्प मिल जाती है। लेकिन क्योंकि ये भी एक चीज़ होती है कि सूर्य जब से यहाँ पे आते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाटर वाली राशि होती है 4, 8, 12, जो हमारी 3 राशियाँ होती है, तो जो फर्स्ट वाले में आती है तो तभी से श्रावण का महीना शुरू होता है। तो जब वो आता है तो थोड़ा सा मौसम ऐसे ही हो जाता है जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के वायरल चीज़ों से पकड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब वायरल आपको ज़्यादा इजीली हो जाता है, उसकी जो संभावना है वो यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाती है। और जब आपका एसेंडेंट ही अष्टम में चला जाता है तो कई बार होता है कि लोग थोड़ा अपना ध्यान रखना यहाँ पे कम कर देते हैं, या फिर किसी ना किसी परिस्थिति में वो फंसे रहते हैं। वो संभावनाएं ही ऐसी बन जाती है, कहते हैं ना कि काल संभावनाएं पहले बना देता है, तो संभावनाएं आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी कि वो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। लेकिन हाँ, सूर्य आपको थोड़ी सी मदद करता है। सूर्य कहते हैं भाई प्रकाश है, तो किसी न किसी तरीके से प्रकाश आपकी यहाँ पे मदद करेगा। अगर आपका समय जो है वो घर के बाहर थोड़ा सा बीतता है तो वहाँ पे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का भी कारक होता है, तो दैट वे वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करेगा। और बुध जो उसके साथ बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग भी बना रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने लिए सजग भी हो जाएंगे, अपने लिए बात भी करना शुरू करेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी बातें करना शुरू करेंगे। ऐसी संभावनाएं भी यहाँ पे बनती है। उसके बाद अगर हम लोग लग्नेश के साथ के ही प्लैनेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जैसे बताया बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। अब अष्टम में ऐसा योग बनना वैसे तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर ये ठीक हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए ठीक हो जाता है, तो वैसे लोग जो सर्जन है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं वहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट हो जाता है। वैसे लोग जो सीए हैं, बुध आएगा तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। वैसे लोग जो बायोटेक वगैरह में काम करते हैं, तो अगेन बुध जो कहीं ना कहीं वनस्पति के लिए कारक माना जाता है, वो यहाँ पे आए हैं तो वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें वैसे लोगों के लिए अच्छी है जो अष्टम से जुड़े हुए कार्य करते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन वैसे इन जनरल लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम में ऐसा अगर योग बनता है तो वो बहुत अच्छे से फलित नहीं हो पाता है। बात होती है कि योग तो बना है, लेकिन कहाँ बना है, वो फलित हो पाएगा कि नहीं फलित हो पाएगा, तो अष्टम में बहुत बेहतर तरीके से फलित नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आप साधना करते हैं तो साधनाओं के लिए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जो आपके नवम भाव का मालिक है वो अपने से 12वें में आए हुए हैं, तो उसके लिहाज से तो ठीक है कि अगर आपको गूढ़ साधनाएं करनी है तो उसके लिए वहाँ पे वो अच्छा काम करेगा। बट अदरवाइज वो दिखाता है कि पिता की तबीयत थोड़ी सी फिर यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो 9th हाउस से हम लोग अपने पिता को देखते हैं। फिलहाल वहाँ पे केतु भी गोचर कर रहे हैं, तो पिता का स्वास्थ्य यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, ऐसी चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे दिख रही है। प्लस जो बुध होता है, बुध आपके लिए सप्तम का मालिक होता है, तो सप्तमेश जब अष्टम में चला गया है तो वो भी दिखा रहा है कि भाई मैरिड लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, कि भाई थोड़ा सा कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है, या फिर आप परिवार में कुछ कहना चाहते थे लेकिन उस हिसाब से आपके होम एनवायरनमेंट में आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की चीज़ होती है, वो अष्टम में जा रहा है तो मतलब आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे होती है। प्लस अगर हम लोग मंगल को देखते हैं तो मंगल भी फिलहाल आपके सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा अनइजीनेस दिखा रहा है। कहते हैं कि मंगल जब सप्तम में आता है तो मांगलिक दोष भी बनाता है ना, और बड़ा प्रबल सा जो मांगलिक दोष कहा जाता है वो या तो लग्न में कहा जाता है या फिर सप्तम में कहा जाता है। तो दैट वे वो स्थिति थोड़ी सी मतलब पारिवारिक जीवन के लिए कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी के लिए तो वो बहुत अच्छी यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रही है। तो मिला जुला के जो हमारा अष्टम है, अष्टम का सीन बहुत क्लियर, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ठीक ठीक काम कर जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं हमारे
नेक्स्ट हाउस पे, तो वहाँ पे केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब है कि केतु फिलहाल आपके 9वें भाव में बैठे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ा सा ठीक है कि अगर आप ऐसे हैं जो धर्म से जुड़े हुए चीज़ों में आप लगे रहते हैं, आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, शास्त्र से जुड़ा हुआ है, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, आप टीचिंग में है, तो वैसी चीज़ों के लिए तो ये ठीक है। लेकिन अदरवाइज बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा वहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि केतु होता है तो चीज़ों को थोड़ा सा कट करते हैं, चीज़ों को रोकते हैं, चीज़ों को वापस से शुरू कराते हैं। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे आप पहले से ही अनुभव कर रहे होंगे, उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि केतु वहाँ पे ऑलरेडी बहुत समय से गोचर कर रहे हैं। नयापन क्या आएगा कि 17 अगस्त के बाद जब सूर्य वहाँ पे गोचर कर जाएंगे, ठीक है। आपका जो महीने का शुरुआती भाग है 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य आपके अष्टम में रहेंगे, फिर 17 को वो चले जाएंगे आपके नवम में। तो जब वो नवम में जाएंगे तो वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने ही राशि में जा रहे हैं, तो अपने राशि में जाएंगे, नवम भाव में जाएंगे, तो फिर उनकी आपके पिता के लिए फिर स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अगर कुछ समय से आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उनके स्वास्थ्य में यहाँ पे बेटर रिजल्ट करेगा। अगर आपका किसी भी हिसाब से धर्म से जुड़ के आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप कई बार प्लान कर रहे थे कि भाई चलो कहीं लंबी यात्रा के लिए जाते हैं, या फिर धर्म से जुड़ा हुआ कुछ आप चाहते थे कि मंदिर में सेवा दे दूं, या फिर आप सोच रहे थे कि कुछ नया पढ़ना है मुझे, या फिर अगर आप किसी प्रकार से हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे कि भाई मुझे मास्टर्स में एडमिशन लेना है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वो चीज़ें फिर यहाँ पे दिख रही है कि भाई जब सूर्य और बुध दोनों ही गोचर कर जाएंगे, और अगर किसी कारणवश आपका जुपिटर भी इससे आपकी पत्री में अगर वो वहाँ से मैच करता है कि वो इसी भाव में बैठा है, या फिर इसके त्रिकोण में बैठा है, कि आपके लग्न में बैठा है, आपके पंचम में बैठा है, या फिर इसके ठीक सामने तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो फिर पीएचडी, वैसे लोग जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर वो समय थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का आप नया कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अच्छा है। स्पेशली मैं रिसर्चर्स या एजुकेशन एकेडमिक्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब सूर्य, बुध और जुपिटर तीनों साथ में आते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है ऑथर्स के लिए, वो लोग जो बच्चों से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें पढ़ाना लिखाना होता है, तो वैसी चीज़ें, या फिर आप पब्लिकेशन में भी जुड़े हुए हैं, आपका किसी प्रकार का आप कुछ कहते हैं ना कि अलग अलग प्रकार के जर्नल्स होते हैं जहाँ पे आप पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये अच्छा समय है कि आपका कुछ पेपर पब्लिश हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का आप रिसर्च भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फिर वो स्थितियाँ जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे अच्छी बन रही हैं। तो वहाँ पे सूर्य आपको थोड़ा सा फायदा देंगे, बुध वहाँ पे आपको फायदा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शुक्र यहाँ पे हालांकि तो दिखता है कि वो नीच का हो गया है, लेकिन शुक्र को नीचता इतनी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि कहा ही जाता है कि भाई कई बार अच्छा पैसा कमाने के लिए सूर्य नीच का ही होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि सीए बनने के लिए सबसे बढ़िया योग होता है, या फिर सीए आप तभी बन पाएंगे जब आपका शुक्र जो है वो नीच का होता है ना। तो जब सीए लोगों के लिए शुक्र नीच का होकर अच्छा फल दे रहा है तो शुक्र को नीचता इतना लगती नहीं है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि शुक्र जो है वो यहाँ पे दिग्बली होता है, उसके ठीक सामने फिलहाल जाके वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म के भाव में बैठे हैं, तो कर्म में वृद्धि वो दिखा रहे हैं कि वृद्धि होगी। हाँ, ये हो सकता है कि 100% होनी चाहिए थी, वहाँ पे 25% 30% वृद्धि हो, लेकिन वृद्धि होगी, इस बात की वहाँ पे गारंटी है कि वृद्धि वहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग शुक्र की दृष्टि की बात करते हैं तो वहाँ से वो उच्च की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे डाल रहे हैं, क्योंकि जब ग्रह उच्च का होता है तो उसकी नीच की दृष्टि सामने जाती है, और जब वो नीच का होता है तो उसकी उच्च की दृष्टि सामने जाती है। तो उच्च की दृष्टि जब वो आपके चतुर्थ भाव में डालेंगे तो ऑब्वियसली घर के अंदर लग्जरी बढ़ेगा, घर के अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, आपको कंफर्ट मिलेगा, आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाएगा, प्लस आपके घर परिवार के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और हो सकता है कि घर परिवार के बीच में कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन भी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि ये खुद एक गुरु है जो दूसरे गुरु के राशि पे प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आयोजन आपके घर पे हो जाए, ऐसी परिस्थितियां भी यहाँ पे हो सकती है। दैट वे वो थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट वहाँ पे दे देंगे। उसके बाद अगर हम लोग शुक्र से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे शनि भी रेट्रोग्रेड होके आए हैं, ठीक है। 27 जुलाई को ही शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं और 11 दिसंबर तक वो रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। तो उनका जो वक्र प्रभाव है वो फिलहाल आपके तृतीय भाव पे ही बन रहा है, जहाँ पे कि कुंभ राशि ही बनती है। अब एक्वेरियस का एक को लॉर्ड है राहु, और शनि उनका लॉर्ड ही बनता है। तो शनि जब रेट्रोग्रेड होके आपके थर्ड हाउस में आए तो वो दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ नया स्किल आप यहाँ पे सीखेंगे। ऐसा कुछ था जो आपने प्लान किया हुआ था, नहीं कर पा रहे थे, वो अब हो जाए, उसकी यहाँ पे स्थितियां बन रही है। ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिप आप लेना चाहते थे
जो नहीं हो पा रहा था अब उसकी स्थिति बन गई है। ये शॉर्ट ट्रिप हो सकता है कि आप विदेश में भी ले ले, उसकी संभावना भी है। कई बार होता है कि आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि राहु हमारा विदेश का ही कारक होता है और शनि होता है जो डिलीवरी करा देता है। और जब वो वक्री होते हैं तो पुरानी कुछ चीज़ें जो अड़ी पड़ी होती है उन सारी चीज़ों को वो निकलवा देते हैं, प्रोवाइडेड कि उस बीच आपने उसके लिए कुछ किया भी हो। ये नहीं कि बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में आपने छोड़ दिया और फिर अब सोच रहे हैं कि कुछ काम बन जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें धीरे से हो, आपको डबल पुश करना पड़े तब वहाँ पे चीज़ें हो। लेकिन वैसी कोई चीज़ जो पाइपलाइन में थी, नहीं हो पा रही थी, आप पुश कर रहे थे, तो अब वो समय है जहाँ पे वो चीज़ें हो जाएंगी। मंगल है वो बुध की राशि में आके बैठे हैं और बुध की राशि में उनका जो प्रभाव है या जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन मंगल कहीं ना कहीं जब हमारे केंद्र में आके बैठते हैं तो केंद्र में बैठ के उनका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा ओके ही होता है, उसको हम बुरा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसकी वजह से आपकी पत्नी के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद हो गया, क्योंकि जब मंगल सप्तम में आते हैं, दसम में आते हैं, लग्न में आते हैं, चतुर्थ में आते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा ना ज़्यादा एम्बिशियस बना देते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को सेनापति समझने लगते हैं, सारे डिसीजंस वो खुद ही लेना शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप अपने वैसे डिसीजंस जो अपने पत्नी के साथ मिलकर लेना था उनको अगर आप खुद ही लेना शुरू करेंगे तो वहाँ से क्लेश जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आपकी डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो वहाँ पे अपनी पत्नी को इन्वॉल्व करना ना भूलेंगे तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आई तो फिर वहाँ पे आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि भाई इसको सिचुएशन को कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे दिक्कत यहाँ पे आएगी। अब है मंगल की हम लोग दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो मंगल की आपकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो पड़ रही है आपके दसम भाव पे। तो दसम भाव के लिए फिर वो ठीक है, क्योंकि दसम भाव में वहाँ पे शुक्र भी बैठे हुए नीच के ही हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव वो बढ़ा देंगे। हालांकि शुक्र से बहुत अच्छा उनका तालमेल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो बुध के ही राशि में बैठे हैं और बुध की राशि में उनका जो दृष्टि पड़ेगी तो उससे कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। क्योंकि मंगल अपने आप में ऊर्जा का कारक होता है, तो वहाँ पे ऊर्जा थोड़ी सी आपके दसम भाव में बढ़ेगी। हो सकता है काम वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके कर्म में थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाए, क्योंकि दसम भाव जो होता है वो हमारे करियर का भी होता है। तो आपके गलत तरीके से बोलने के चक्कर में आपके करियर पे गलत प्रभाव पड़े, ऐसा भी यहाँ पे संभव है। अगर दशा आपके कुंडली के अंदर ठीक नहीं है तो वैसे भी ट्रांजिट बना हुआ है कि थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आपको आ सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ध्यान दें, आप किस हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं, किस हिसाब से लोगों से डील कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि जो हमारा 7th हाउस है वो हमारे डेली डीलिंग का भी होता है कि डे टू डे लाइफ में आप कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, कैसे आप डील करते हैं, वो भी यहाँ पे देखा जाता है। प्लस हम इससे अपने पार्टनरशिप को भी देखते हैं। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में है जहाँ पे पार्टनरशिप वाला आपका बिजनेस है तो वहाँ पे ये फिर थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट या थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम लोग मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो अष्टम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जा रहा है, तो थोड़ा सा खर्चा वर्चा आपका बढ़ जाए, वैसी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे भी आपके द्वितीय भाव का मालिक है दसम राशि का, वो भी अभी रेट्रोगेट हुए हैं, तो जब वो वक्री होते हैं तो वक्री में वो वैसे भी हाउसेस थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपका जो 2nd हाउस है, जो आपका 3rd हाउस है, वो अभी वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है। जब शनि के हाउस पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे थोड़ी सी स्थितियाँ थोड़ी नाजुक हो जाती है, क्योंकि मंगल शनि आपस में थोड़ा सा विस्फोटक योग बना देते हैं, है ना। एक स्लो चलना चाहते हैं, एक फास्ट चलना चाहते हैं, तो बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन नहीं पाती है। तो वही कोऑर्डिनेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैंक में दिखेगा, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर दिखेगा, आपके बोलने के तरीके में दिखेगा, आपके खाने में दिखेगा कि अचानक से आप ज़्यादा स्पाइसी वगैरह खाने की आपको अचानक से इच्छा होती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खाना खाने गए और जल गए, है ना। ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहने की ज़रूरत है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा यहाँ पे, या आपका जो सेविंग्स है, सेविंग्स में दिक्कत आए, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा जो मंगल है, मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे ही पड़ रही है, तो वही चीज़ें आपके लग्न के ऊपर भी लागू होता है। आपका लग्नेश भी फिलहाल अष्टम में है, थोड़ी सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन मंगल यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा आपकी बढ़ा सकते हैं। अगर पत्री में ठीक से नहीं वेल प्लेस्ड है तो आपकी दुविधा जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है, तो मिला जुला के देखा जाए तो पैसे के लिहाज से भी ये मंथ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मिला जुला के जो हमारे धनु लग्न के जातक है उनको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत है। अगस्त का महीना जो मिड तक है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। 17 अगस्त के बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो मंथ है वो थोड़ा सा डाउन वे में ही चलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राशि के बारे में, जो है हमारे गुरु महाराज की दूसरी राशि मीन राशि।
चलिए बात करते हैं हम लोग मीन लग्न के जातकों के लिए, जिनको हम लोग पाइसेस असेंडेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग लग्नेश की स्थिति देखते हैं, तो जो आपका लग्नेश है वो फिलहाल पंचम भाव में है। तो बड़ा अच्छा दिखता है कि भाई लग्नेश ही हमारा पंचम भाव में है, तो हमारे चित्त के लिए अच्छा हो गया। आपका जो 159 वाला एक्सिस है वो काफ़ी यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। प्लस जो आपके लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव कुछ समय से था, तो वो भी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि शनि जो है वो 27 जुलाई से वक्री हो गए। तो वक्री होने की वजह से उनका प्रभाव जो है वापस से आपके 12वें भाव पे चला गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो लग्न है वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्री होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग वीनस की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे जो वीनस है वो नीच का है, लेकिन नीच का वीनस आपके लग्न के ऊपर उच्च की दृष्टि डाल रहा है। तो वहां से भी देखा जाए तो स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बन रही है। प्लस जो हमारा आपका जो लग्नेश है, लग्नेश अभी फिलहाल सूर्य और बुध के साथ वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। मतलब कहा जाए तो वो तीनों साथ में ही उसी हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अब तो जब सूर्य और बुध दोनों की ऊर्जा लेके आपका लग्नेश जो है वो आपके पूरे धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका स्वास्थ्य है वो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जो आपका पर्सनल आपका एक्सपीरियंस होता है, या आपको कहते हैं कि भोग, तो आपका भोग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्लस आपका मान सम्मान यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से लीडरशिप रोल्स में है उनके लिए काफ़ी अच्छा ये समय है। वैसे लोग जो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर CEO है, CFO है, या फिर किसी भी तरीके के मैनेजरियल पोस्ट पे है, उनके लिए ये स्थितियां यहाँ पे अच्छी दिख रही है। साथ में ये भी थोड़ा सा दिख रहा है कि जो स्थितियां अच्छी हो रही है वो आसानी से अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो वीनस है वो नीच का होके उच्च की दृष्टि डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डाल के अच्छी बनेगी, है ना, आसानी नहीं रहेगी यहाँ पे। और शनि का भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो आपके लग्न के ऊपर है ही, तो चीजें बनेंगी लेकिन थोड़ी आसानी से नहीं बनेंगी। इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके धर्म त्रिकोण के हिसाब से ये अच्छा है। जुपिटर की खुद 5वीं और 9वीं दृष्टि आपके नवम और आपके लग्न के ऊपर ही पड़ रही है, तो दैट वे थोड़ा सा अच्छा है। अब ये खुद ही जलीय राशि में है, जहाँ पे वो उच्च के होते हैं। तो आपका लग्नेश जब उच्च का हो जाए तो ऑब्वियसली आप अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पे आप अच्छा भोग करते हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। जो आपका पर्सनल हेल्थ होता है, हेल्थ यहाँ पे अच्छा रहता है, आप अंदर से फुर्ती महसूस करते हैं, आपको बल महसूस होता है। प्लस ये क्रिएटिविटी के हाउस में है, तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार से अपने परिवार के अंदर एक्सपेंशन देख रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा पीरियड है कि हो सकता है कि इस पीरियड के अंदर आपके घर के अंदर मेंबर्स भी ऐड हो जाए, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारे प्रोस्पेरिटी का कारक माना जाता है। वहीं पे जब सूर्य आता है तो सूर्य कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी जो लेगेसी है, लेगेसी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो वैसे लोग किसी भी प्रकार से अपने घर के अंदर मेंबर ऐड करने के पोजीशन में थे तो उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर इस समय पे आपके घर पे मेंबर ऐड होता है या होती है तो वहाँ पे उनके लिए, आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वो अच्छे समय में आपके परिवार के अंदर वो ऐड हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। प्लस अगर हम लोग अपने चित्त की बात करते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम लोग अपना चित्त भी देखते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा पीरियड दिख रहा है। किसी भी प्रकार से आप कुछ गुण ज्ञान सीखना चाहते थे, शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहते थे, लंबी यात्रा करना चाहते थे, किसी भी प्रकार से धार्मिक यात्रा करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। किसी भी प्रकार का शास्त्र का ज्ञान आप यहाँ पे लेना चाहते थे, वो भी स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहीं से आपके जो आपका पंचम कनेक्ट हो रहा है, 9th हाउस कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे दिख रहा है कि ऐसी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, उसके साथ ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत मंदिर के लिए दान पुण्य का भी काम करें। ठीक है, किसी भी प्रकार का धार्मिक दान आप करें, या फिर वैसे भी किसी गरीब की मदद कर दे, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और वैसे भी जो हमारे मीन लग्न के जातक होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल होके आप लोगों की मदद करेंगे, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि इस समय पूरे टाइम पीरियड में आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। 17 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है, जहाँ पे 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य के पंचम में है, और प्लस 5 अगस्त को बुध भी आके वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, तो उस टाइम पे आपकी खुशी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। बुध आदित्य योग आपका वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा। और पंचम में जब ये योग बनता है तो वैसे भी लोगों को थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे विवेक भी देता है, थोड़ा सा पेशेंस भी देता है, धैर्य देता है, और थोड़ा सा लोगों की इंट्यूटिव पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। तो वैसी सारी चीज़ें होने की वजह से थोड़ा सा वो लाइफ के अंदर प्रोग्रेस देता है। और जब इंसान को प्रोग्रेस मिलता है कि आपने मेहनत कम करी और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिला, तो ऑब्वियसली खुशियाँ थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। तो वैसी सारी स्थिति आपको यहाँ पे दिखेगा। तो लग्नेश और पंचम के हिसाब से अभी तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी दिख रही है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने अगले भाव पे, तो आपके छठे भाव में यहाँ पे केतु बैठे हैं। सेम प्रभाव जो आपको पीछे मिल रहा था वही आपको मिलता रहेगा। कब तक?
महीने के मध्य भाग तक 17 अगस्त तक। जैसे 17 अगस्त को सूर्य यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे तो फिर 18 अगस्त से आप चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर देखना शुरू करेंगे। जो छठे भाव में आपको दुश्मन परेशान कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ऑफिस के अंदर जो इन्वायरमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं था, ऑफिस का इन्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक होना शुरू होगा। वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से जॉब प्रमोशन देख रहे थे उनके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड अच्छा है कि जॉब प्रमोशन की संभावना वहाँ पे बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो अपनी राशि के अंदर ही आ रहे हैं। तो जब अपनी राशि के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्थितियों को थोड़ा सा वो बेटर कर देंगे। तो जॉब पर्सपेक्ट से भी ये थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। प्लस शनि जो है वो आपके 12वें भाव में वक्री होके जाके राहु के साथ बैठे हैं, तो वहां से भी ना थोड़ा सा प्रभाव अच्छा आपके छठे भाव पे आ रहा है कि पुराना कुछ पेंडिंग था, पुश कर रहे थे, बात तो चल रही थी ऑफिस में लेकिन प्रमोशन हो नहीं पा रहा था, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे हो जाएंगी। वो स्थिति थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। आप अपने ऑफिस में जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसके ऊपर थोड़ा सा हावी होते हुए आप नजर आएंगे। थोड़े समय से समय आपका साथ नहीं दे रहा था, तो अब समय भी आपका थोड़ा सा साथ देना शुरू कर रहा है। 27 जुलाई से शनि वक्री हो चुके हैं, तो वहाँ पे स्थिति आपके लिए थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे हो गई है। प्लस जो 22 अगस्त का समय है, 22 अगस्त को बुध भी वहाँ पे आपके छठे भाव में ही आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध जब दोनों बुध आदित्य योग आपके छठे भाव में बनाएंगे तो फिर अपने स्पीच की वजह से, अपने बोलने के तरीके की वजह से, अपनी डीलिंग की वजह से फिर आपको दिखेगा कि भाई ऑफिस के अंदर आपका जो हिसाब किताब है अब वो थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर स्थिति में आना शुरू हो चुका है। तो वहाँ पे की है कि कम्युनिकेशन की वजह से आपकी चीज़ें वहाँ पे अच्छी होगी। आप जो काम कर रहे हो उस काम को आप दिखा पाएंगे कि भाई हाँ ये काम मैंने ही किया है, जिसका क्रेडिट अभी फिलहाल कोई दूसरा बंदा लेके जा रहा था। वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी होती हुई नजर आएगी। तो छठे भाव से जुड़ा हुआ जो प्रभाव था वो थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और चलते हैं अगर हम लोग अपने सप्तम भाव में, तो सप्तम में वीनस वैसे तो वहाँ पे नीच के हुए हैं लेकिन वो फिलहाल बुध की राशि में है, तो प्रभाव तो वहाँ पे वो देंगे। ठीक है, रिजल्ट नहीं देंगे ऐसा नहीं है, रिजल्ट तो वहाँ पे वो देने वाले हैं। कई बार कहा भी जाता है कि भाई नीच का जब तक वीनस होगा नहीं तो पैसे ना सही तरीके से नहीं आ पाते हैं। कहते हैं कि मोटा पैसा चाहिए तो वीनस की स्थिति थोड़ी अप या डाउन होनी चाहिए, बीच की नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे वो डाउन में दिख रहा है लेकिन वो स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। तो वहाँ से बैठ के आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के लिए वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। हाँ, बिजनेस में ये हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा आप नीचे गए फिर वापस से बाउंस बैक किया, वो चीज़ थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन बाउंस बैक करेंगे या फिर चीज़ें अच्छी होंगी वो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइम पीरियड बीच में गड़बड़ आएगा, आपको लगेगा कि यार चीज़ें तो खराब हो रही है, यहाँ पे तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर वहीं से चीज़ें थोड़ी सी अच्छी भी हो जाएंगी। जो बताया महीने का मध्य भाग, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आपके पत्री में वीनस वैसे अच्छे से बैठे हुए तो थ्रू आउट फिर बहुत ज़्यादा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हमने अपने दृष्टि की बात कर ली। सप्तम दृष्टि आपके लग्न के ऊपर ही पड़ रही है, प्रभाव ठीक रहेगा। नीच का ग्रह उच्च की दृष्टि रखता है, तो उच्च की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो गेन दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो गेन दिखा रहा है तो गेन आपको मिलेगा। शनि का भी प्रभाव वहाँ पे घटा हुआ है, इसीलिए आपके लिए स्थितियाँ वहाँ पे बेहतर होंगी, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग अपने 12वें भाव में। तो आपके 12वें भाव में शनि राहु दोनों का ही वहाँ पे प्रभाव है। अब वो क्योंकि कुंभ राशि के अंदर बन रहा है तो कुंभ राशि के अंदर बैठने की वजह से स्थितियां वहाँ पे बेहतर है। हालांकि 12वें घर में ये स्थिति बेहतर बन रही है तो दिखा रहा है कि विदेश से जुड़ के अगर आप कुछ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, एनजीओ का आपका काम है, आप कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो यहाँ पे स्थितियाँ अच्छी है। क्योंकि शनि जब 12वें पे रेट्रोग्रेड होगा तो वैसे लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वैसे लोग जो अपना नॉर्मल एक लाइफ के अंदर जुड़े हैं, वहाँ पे शनि जब आपके 12वें घर में जाएंगे तो थोड़ा सा आइसोलेशन जैसी चीज़ें वो पैदा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अकेला महसूस करेंगे, दोस्त महिम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, जब मैं उनको ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिले, ऐसी शिकायतें यहाँ पे थोड़ी सी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपका दसम का जो मालिक होता है वही शनि भी बनता है, तो वैसे भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना थोड़ा सा कई बार लिमिटेड हो जाता है। तो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल भी जब साथ ना दे तो थोड़ा सा हताश लोग महसूस करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन थ्रू आउट जो राहु है, तो राहु की वजह से ना आपको वो अकेलापन भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कई बार होता है कि राहु चीज़ों को बेहतर भी लगवाते हैं, क्योंकि राहु वैसे भी मल्टीफोल्ड जो प्रोग्रेस होती है, मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो राहु से देखा जाता है। तो शनि जब वक्री होकर आपके 12वें भाव में आएंगे तो विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों में तो यहाँ पे बढ़िया आपको
आपको रिजल्ट दिला देंगे। वैसे लोग जो किसी भी प्रकार से मेडिटेशन में जुड़े हुए थे उनको बड़ा आनंद आना शुरू होगा। बहुत सारे लोग इस बीच में जो है हमारे शिव भगवान होते हैं भोलेनाथ की उपासना यहाँ पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब जो शनि है वो रेट्रोग्रेड होता है तो उस टाइम पे, और जब वो राहु के टच में आ जाता है तो वहाँ पे जो शिव उपासना होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रकट हो जाती है, थोड़ा सा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो किसी ना किसी प्रकार से आप शिव के नज़दीक आएंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि अभी श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो वैसे भी शिव हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही आप लोगों को थोड़ा सा दिखेंगे। लेकिन वैसे लोग जो 12वें राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा सपने में भी शिव दिखे, ऐसी चांसेस भी यहाँ पे बनती हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं सपनों के ऊपर भी होता है। और वैसे भी अगर आप पुराने मैथोलॉजीज पे भी ध्यान देंगे तो शनि राहु दोनों एक ही सर्प का ही हिस्सा बनता है, जहाँ पे शनि कहते हैं कि सर्प का बॉडी होता है और राहु जो है सर्प का सर है, और केतु सर्प का जो पूंछ होती है पूंछ का हिस्सा होता है। तो जब सर्प का प्रभाव यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता है तो सपने में सांप निकल जाए, आपके घर में सांप निकले, या फिर आपके गांव में, अगर से आप शहरों में रहते हैं तो आपके गांव में स्नेक निकला, ऐसी चीज़ें भी थोड़ी सी यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि ऐसी चीज़ें आई। तो वैसी संभावनाएं भी आपको यहाँ पे दिखेगी। बट जो देखने वाली बात ये है कि भाई इस समय में थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी को आप थोड़ा सा यहाँ पे उस पर आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा ये होगा कि आप अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालते हुए नजर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि राहु अगर आपको थोड़ा सा भ्रमित करे तो आप डर भी सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अचानक से रात को बुरा सपना है, आप डर गए, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। राहु अगर आपके पत्री में अच्छा नहीं बैठा हुआ है, गलत तरीके से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो शनि है, शनि आपका पुराना पिछला कुछ फंसा हुआ काम निकलवा देंगे, जो आपका 12वां भाव है। तो 12वां भाव क्या होता है कि भाई आप बहुत टाइम से किसी मेडिटेशन कैंप में जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, वो आपका काम बन जाए। आप किसी प्रकार से कोई कोर्स करना चाहते थे, ऑनलाइन कोर्स ही था, वो आप कर ले, वो हो जाए। किसी प्रकार से विदेश से आप जुड़ना चाहते थे या फॉरेन ट्रिप आप करना चाहते थे, वो आप कर ले, वो भी हो सकता है। क्योंकि कई बार शनि राहु जब दोनों साथ में आते हैं तभी लोग विदेश का भी ट्रिप मारते हैं, वो भी आप कर ले, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो वैसी पॉसिबिलिटीज़ भी शनि महाराज जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, तो बहुत यहाँ पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं हमारे मंगल के ऊपर, लग्न की बात तो हमने कर ली, आपका लग्नेश लग्न के ऊपर क्या प्रभाव है वो हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं मंगल की। तो मंगल फिलहाल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव वैसे तो अगर काल पुरुष की कुंडली की देखा जाए तो वो चंद्रमा का भाव होता है। तो चंद्रमा के भाव में जब मंगल आते हैं तो बहुत बढ़िया आपके लिए रिजल्ट नहीं करेंगे। प्लस क्योंकि वो खुद भी बुध की राशि में है तो वहाँ पे भी उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाता है, क्योंकि बुध मंगल के दुश्मन कंसिडर किए जाते हैं। तो दुश्मन का ही हाउस प्लस वहाँ पे कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा का भाव, तो मन के हिसाब से ना काफ़ी आप अशांत यहाँ पे नजर आएंगे। जो घर की मेंटल पीस होती है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ती हुई आपको नजर आएगी। माता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा दिक्कत दिख सकती है, उनको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू हो गया वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। क्योंकि मंगल जब बुध के साथ आते हैं ना तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। अगर मदर को वेरिकोस वेन्स जैसी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाए, वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये भी हो सकता है कि जैसे बताया ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ बीमारी सामने आ जाए, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी यहाँ पे सामने आ जाए आपकी माता को। तो माता के हिसाब से अभी फिलहाल बहुत बढ़िया पीरियड नहीं है, माता का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा फिर ये भी होता है कि जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा सा मेजर लेवल पे यहाँ डिस्टर्ब आपको दिखेगा कि आपके बोलने की वजह से चीज़ें खराब हो गई है ना। आपने आक्रामक तरीके से कुछ बोल दिया और घर का एनवायरनमेंट खराब हो गया। छोटी सी बात थी, आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, घर का माहौल खराब हो गया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी। तो की है कि कम बोलो, आराम से बोलो, सुनने की आदत थोड़ी सी डाल लो तो ये महीना आपका थोड़ा सा अच्छा निकल जाएगा। फिर देखते हैं तो वहीं से आपका जो मंगल है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके शादीशुदा जीवन पे भी पड़ रहा है। आपका जो 7th हाउस है, 7th हाउस पे भी पड़ रहा है। तो वही ज़्यादा बोलने की वजह से पति के साथ झगड़ा हो गया, ऐसी चीज़ हो सकती है। ज़्यादा बोलने की वजह से पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, ऐसी चीज़ हो सकती है। ज़्यादा बोलने से आप डेली बेसिस पे किसी के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ आपकी डील ख़राब हो जाती है, लोगों से बातचीत ख़राब हो रही है। आप वैसे घर से बाहर निकले, सड़क पे आपकी लड़ाई होगी, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ी सी वो मंगल दिखा रहा है। अगर आपकी पत्री में मंगल वैसे भी अच्छा नहीं बैठा है तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मंगल अगर वेल प्लेस्ड है तो चीज़ें होंगी, लेकिन हो सकता है कि कम माहौल में हुआ। कई बार होता है ना कि मंगल ठीक से प्लेस है, आपका पति समझदार है, आपने कुछ बोला पति ने बात समझ ली, आपकी पत्नी समझदार है, आपने कुछ उल्टा भी बोला पत्नी ने बात समझ ली, ठीक है। पत्नी के साथ तो वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वीनस ही बैठा हुआ है।
तो बीइंग हस्बैंड आपने पत्नी को कुछ बोला, पत्नी बुरा मान जाए, और अगर आपका मंगल ठीक से प्लेस्ड है तो आप पत्नी को आपने कुछ बोला, पत्नी मजाक में ले जाए, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है वो थोड़ा सा आपकी पर्सनल पत्री पे भी डिपेंड करेगा। फिर देखते हैं, तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि अच्छी होती है, ऊर्जा अच्छी दिखाती है, करियर में प्रोग्रेस भी दिखाता है, लेकिन वही है कि कम्युनिकेशन के मामले में चीज़ें वो थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है। वही होता है बड़बोलेपन के चक्कर में ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाए, करियर के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, पिता को आपने कुछ गलत तरीके से कुछ बोल दिया, वो चीज़ भी यहाँ पे आ सकती है। आपके गुरु को आपने कुछ उल्टा बोल दिया, वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये जो होता है नवम राशि जो होती है सेजिटेरियस, वो गुरु की राशि होती है। गुरु के साथ आपने गलत तरीके से डील करी, वो हो सकता है। बैंक में जाके आपने कुछ उल्टा पलटा बोल दिया, वो भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए आपको, मतलब देख के आपको चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो वो कैप्रिकॉर्न पे ही पड़ रही है। तो वो भी दिखा रहा है कि आपके निचले वर्ग, मतलब आप अगर मैनेजर है तो मैनेजर से नीचे पोस्ट पे जो होते हैं उनके साथ आपका वाद विवाद हो जाए, वो दिख रहा है। या आप अपने आपका जो गेन का भाव होता है, तो आपको किसी भी प्रकार से प्राप्ति किसी से होनी थी, लेकिन आपने वहां पे जल्दबाजी थोड़ी सी दिखा दी। बंदा सोच रहा था कि नेक्स्ट वीक दूंगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई इसी हफ्ते ही दे दो, काम खत्म करो। तो वैसी चीजें भी यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है कि आपका जो 11वां भाव का रिजल्ट है उसको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। प्लस वो शनि का भी प्रभाव है वहाँ पे, तो शनि चीजें थोड़ी सी स्लो करवाते हैं। अभी रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनका जो दोनों राशि है, कुंभ राशि और मकर राशि, दोनों भी फिलहाल एक्टिव हुई है। तो वहाँ पे पुरानी डिलीवरीज आनी है, लेकिन वो शनि के तरीके से आती है, धीरे धीरे आती है। लेकिन वहाँ बैठे हैं हड़बड़ी में कि भाई मुझे जल्दी सारी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। चीज़ें हो सकता है हर बार आपने जैसे सोची है वैसे ना हो, तो उसको थोड़ा सा आप संयमित रूप से उसको वेट करें, तो चीज़ें अपने आप समय पे होगी। चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, चीज़ें होती है, बस उसको अपने समय पे होने दें। जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होंगी। तो अगर थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है कि भाई शिव भगवान की उपासना करें। वैसे भी आपका जो शनि है वो रेट्रोग्रेड है, तो शिव की उपासना यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी। तो भोलेनाथ के चरणों में जाएं, रुद्राभिषेक करें, उससे आपको फायदा होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उससे आपको फायदा होगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आसपास में कहीं नदी है तो नदी में जाके डुबकी लगा दें। गंगा नदी है, गंगा नदी में जाके डुबकी लगाए, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है राहत मिलेगी। तो इन सारे उपायों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ऐड कुछ करना चाहते हैं, मंगल अगर आपको ज़्यादा प्रभावित करे, ज़्यादा डिस्टर्ब करे, तो हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़े, दिन में 3 बार पढ़ नहीं सकते हैं 3 बार सुने, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा राहत जो है वो मिलेगी। तो कैसी लगी आपको पूरी वीडियो बताइएगा। यहाँ पे मैंने इस पार्ट में सिर्फ मैंने जुपिटर के ही दोनों राशियों को रखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शनि की दोनों राशियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा अगस्त का महीना है थोड़ा सा सावन रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस बार वीडियोस बनाया जाए। तो वीडियो कैसी लगी वो आप जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।